जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस इंडियन नोट्स में। दोस्तों आज हम जनवरी 2023 सुपर फास्ट करंट अफेयर लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यह हमने पूरे जनवरी 2023 का पूरा महीने का निचोड़ निकाला है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। इसमें 60 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और 60 प्रश्नों में से आपके जो कामयाबी का कोई एक या दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे ध्यान लगाकर एकाग्र होकर के अवश्य सुनें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो प्रश्न होगा, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में जिसने पहले लोकायुक्त विधेयक पारित किया वो कौन था? तो इसमें था, राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? तो ये धनु यात्रा का जो आयोजन हुआ वह ओडिशा यानी उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह यानी जो हमारे भारत के गृह मंत्री है, इन्होंने यह लॉन्च किया है। ये सीमा सुरक्षा प्रहरी ऐप है और यह हमारी जितनी भी सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए हर समय प्रयासरत रहता है और पैनी निगाहें गड़ाए रहता है ताकि कोई भी दुश्मन जो है वो सीमा के अंदर प्रवेश न कर सके। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार जी को। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करें, हाल ही में किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया? तो 8 इको पार्क का जो निर्माण किया है वो कोयला मंत्रालय ने दिया है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पहली बार 3D प्रिंटेड हाउसिंग डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो यह 3D प्रिंटिंग हाउसिंग डेवलिंग यूनिट का जो उद्घाटन किया है यह गुजरात राज्य में किया है। बात करें आगे, तो हाल ही में पहला गौरी अम्बा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्योंकि यह पहला गौरी अम्बा पुरस्कार है। गौरा अम्बा नहीं, गौरा अम्बा दूसरा है, लेकिन ये गौरी अम्बा पुरस्कार जो है ये पहली बार किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया डॉक्टर अलीडा गुएर यानी जो सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 8 की, हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किसने किया जो 10 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करेगी? यानी 10 लाख लीटर दूध जो है ये उत्पादन करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये अमित शाह यानी गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री ने इसको बढ़ावा दिया है। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें कौन पुलिस कमिश्नर बनी है जो महिला है? तो वो है लक्ष्मी सिंह। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्रजाति नीलगिरी तहर यानी हिरण के समान दिखने वाला जो पशु है के संरक्षण के लिए परियोजना का प्रारंभ किया? क्योंकि हमारा हिरण जो है वो राष्ट्रीय पशु है और उसी के समान जो प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए भी कार्य किया है। क्योंकि हमारे जो वन्य जीव है वो कहीं ना कहीं विलुप्त के कागार पर है, तो इनको संरक्षण, इनकी वंशज को बढ़ावा देने के लिए और उनके संरक्षण के लिए जिसने यह मुहिम तैयार की वह है तमिलनाडु राज्य। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है?
ये सौर नीति का मतलब जो सूर्य ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, क्योंकि धीरे धीरे जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और डैम ना बने, प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, इसलिए सूर्य से ही एनर्जी प्राप्त करनी है, रोशनी प्राप्त करनी है और बिजली उत्पादन करना है। तो यह दिल्ली सरकार ने जो है इसको बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता ली है? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी गंगा के हितों को देखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए जो बैठक रखी गई थी वह नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई थी। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एकलव्य जो पुरस्कार दिया गया है वह पंकज आडवाणी जी को दिया गया है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो वह है भारत। बात करें हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना को पश्चिमी कमान संभाली है? तो भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान संभाली है वह एयर मार्शल पंकज मोहन ने संभाली है। बात करें प्रश्न नंबर 16 की, हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के एमडी यानी सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो यह अजय कुमार श्रीवास्तव जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक कहां प्रारंभ हो जाएगी? अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी के अंदर जो चलने वाली मेट्रो होगी वो कहां प्रारंभ हो जाएगी? तो ये कोलकाता में जो है ये सबसे पहले प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? तो ये प्रज्वला चैलेंज जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया है, क्योंकि ग्राम क्षेत्र जो है उसका विकास हो सके, उसके लिए जो वहां के निवासी है उनके अंदर भी हीन भावना जैसे प्रवृत्ति जागृत ना हो सके और उनके अंदर भी आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके, इसलिए इस चैलेंज लॉन्च प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, हाल ही में चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? तो मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो वह है बिहार राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 प्रारंभ किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य ने मिशन 929 प्रारंभ किया है। बात करें प्रश्न नंबर 21 की, हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? यानी दिसंबर 2022 तक देश में बेरोजगारी की जो दशा है वो कितनी प्रतिशत है? तो भारत में 8.3% है। बात करें प्रश्न नंबर 22 की, 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति जी ने संविधान उद्यान का जो उद्घाटन किया वो जयपुर यानी राजस्थान में किया है। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की है? तो आवासीय भू अधिकार योजना जो मुख्यमंत्री ने प्रारंभ की है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आरंभ की है। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था को जो समाप्त करने का निर्णय लिया है वह उत्तराखंड सरकार ने लिया है। बात करें प्रश्न नंबर 26 की, हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो एशियाई डाक सेवा का जो नेतृत्व संभाला है वह भारत ने संभाला है। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, हाल ही में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो
हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर, तो भारत में किस देश को इस आधुनिक दुनिया में पीछे छोड़ा है, तो ये जापान को भारत ने ऑटो बाजार के क्षेत्र में पीछे छोड़ा है। बात करें प्रश्न नंबर 28 की, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां किया? तो अमित शाह जी ने 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा के जो उद्घाटन किया है वो इम्फाल यानी मणिपुर में इसका उद्घाटन किया है। बात करें प्रश्न नंबर 29 की, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो भारत में ही जो महिलाओं को रोजगार देने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर माना जाता है तो चेन्नई माना जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 30 की, हाल ही में कौन सा देश वाइसा ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो वाइसा ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की जो मेजबानी करेगा वह होगा भारत। प्रश्न नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते जाएंगे। और कमेंट भी जरूर किए और लाइक भी अवश्य कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में किस देश ने सीमा पार आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? यानी सीमा से दूसरे राज्य में जो जाते हैं उनके लिए कुछ कानून बने हैं, नियम होंगे, तो यह अमेरिका ने बनाई है। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया? तो हिंदुस्तान कॉपर ने जो समझौता किया है वह आईआईटी यानी धनबाद में जो आईआईटी है उसने समझौता किया है। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो पहली न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ग्रहण किया है वो अमेरिका के महिला ने किया है। बात करें प्रश्न नंबर 34 की, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां शुरू हुआ? तो भारत में पतंग महोत्सव जो शुरू हुआ वो अहमदाबाद यानी गुजरात में शुरू हुआ। बात करें प्रश्न नंबर 35 की, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया गया? तो उन्नाव में इसका संग्रहालय बनाया गया। प्रश्न नंबर 36 की बात करें, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाएगा वो द कश्मीर फाइल्स को दिया जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 37 की, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए जो 30% आरक्षण दिया है वह उत्तराखंड सरकार ने दिया है, यानी धामी जी ने इसकी शुरुआत की है। तो बात करें प्रश्न नंबर 38 की, हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक स्कूलों में जो इस भाषा को स्थान देने का जो निर्णय लिया है वो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, यानी दूसरे देश ने इसको ग्रहण किया, यानी भारतीय भाषाओं का कहीं ना कहीं प्रचलन रहा है और वह पूरे विश्व में जो अपना परचम लहरा रहे हैं। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 39 की, हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? यानी 6000 समुद्र में 6000 मीटर जो नीचे भेजेगा वह होगा भारत। ठीक है, तो बात करें प्रश्न नंबर 40 की, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां सौर्य स्थल का उद्घाटन किया? तो सौर्य स्थल का जो उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने वह देहरादून यानी चीड़बाग में किया है। बात करें प्रश्न नंबर 41 की, हाल ही में किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो किस देश ने 2030 तक जो है उस सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने। कहने का मतलब है कि वो कुछ ऐसा आविष्कार करेंगे जहां सैनिकों की जरूरत ना हो बल्कि उसमें मशीनें काम करें। ठीक है, बात करें
प्रश्न नंबर 42 की, हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना तथा साझा स्कूल बस प्रणाली जो लॉन्च किया है वो मेघालय राज्य ने किया है। बात करें प्रश्न नंबर 43 की, हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह कहां आयोजित किया जाएगा? तो 75वां यानी 75 सेना दिवस योजना जो आयोजन किया जाएगा वह बेंगलोर यानी कर्नाटक में किया जाएगा। बात करें हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह 2023 का शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है वो दावोस यानी स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। बात करें प्रश्न नंबर 45 की, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा? तो ऑनलाइन सेवाएं जो समाप्त करके डिजिटल होने की बात कर रहा है वह है जम्मू कश्मीर राज्य। बात करें प्रश्न नंबर 46 की, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो भारत का जो पहला संविधान साक्षर जिला बना है जिसमें कोई भी असाक्षर नहीं है यानी अशिक्षित नहीं है तो वह केरल राज्य बना है। यह पहले से ही जो है श्रेष्ठ लिस्ट पर विद्यमान है। बात करें प्रश्न नंबर 47 की, हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला जो राज्य बना है वह कौन सा है? तो ऑनलाइन गेम खेलने वाला जो राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ के बच्चों में गेम खेलने की प्रवृत्ति जो अधिक दिखाई दी है। प्रश्न नंबर 48 की बात करें, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्यूटी NSA कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NSA जो नियुक्त किए गए हैं वो पंकज कुमार जी को किया गया है। प्रश्न नंबर 49 की बात करें तो हाल ही में कौन सी दो देशों ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो वो है भारत और दक्षिण कोरिया। ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने 5वां विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। बात करें प्रश्न नंबर 50 की, हाल ही में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर जो लॉन्च किया गया स्थापित किया गया वो कर्नाटक राज्य में किया गया। बात करें प्रश्न नंबर 51 की, हाल ही में गूगल ने किस देश में UPI भुगतान के लिए साउंड पोर्ट बाय गूगल पे का परीक्षण किया गया है? तो साउंड पोर्ट बाय गूगल पे का जो परीक्षण किया गया वो भारत में किया गया। बात करें प्रश्न नंबर 52 की, हाल ही में किस राज्य के कंकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? दुर्लभ प्रजाति का जो यानी नारंगी रंग का जो चमगादड़ मिला है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मिला है। बात करें प्रश्न नंबर 53 की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? यानी छात्रों को भी जो है वो मातृत्व अवकाश प्रदान होगा, इसकी अनुमति जो है केरल सरकार ने दी है। बात करें प्रश्न नंबर 54 की, तो हाल ही में किसने मानवता की सेवाओं के लिए बेहतरीन का ISA पुरस्कार जीता है? बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है। क्या कहा? हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो वह जीता है डॉक्टर शेहुक रुइट, प्रसिद्ध नेपाली नेत्र। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 55 की, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? क्या कहा? हाल ही में जो है नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जो जीता है वो लक्ष्मण रावत ने जीता है। बात करें प्रश्न नंबर 56 की, हाल ही में श्रीलंका ने के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का जो समर्थन करने वाला देश बना है वह बना है भारत का, जिसके श्रीलंका के साथ जो मित्रता गहनता होती जा रही है। प्रश्न नंबर 57 की बात करें, हाल ही में
उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तैरती हुई सौर परियोजना का जो उद्घाटन किया गया वो चंडीगढ़ राज्य में किया गया है। बात करें प्रश्न नंबर 58 की, हाल ही में न्यायमूर्ति जस्टिस सबीना को किस राज्य के हाईकोर्ट को का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किया गया है? तो हाल ही में जो है न्यायमूर्ति जस्टिस सबीना को किस राज्य के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? वह हिमाचल प्रदेश की। बात करें प्रश्न नंबर 59 की, तो हाल ही में कौन सा देश भविष्य के मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? तो परमाणु इंजन का जो परीक्षण करेगा वह होगा अमेरिका। और बात करें आखिरी प्रश्न यानी 60 प्रश्न की, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? तो क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है सूर्य कुमार यादव को। तो दोस्तों ये हमने 2023 जनवरी करंट अफेयर जो हमने आपके सामने रखा, ये 60 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इससे संबंधित आपकी जो जनरल नॉलेज है वो भी पक्की हो जाएगी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।